बच्चों कल पढ़ाया गया शीर्षलंब। आइए तीनों त्रिभुजों पर हम शीर्षलंब खींचना आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर बने त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज पर हम शीर्षलंब खींच रहे हैं। बच्चों ये न्यून कोण त्रिभुज बन गया। मान लीजिए ये त्रिभुज हम ए, बी और सी इसका नाम देते हैं। चलिए अब इसका शीर्षलंब देखते हैं बच्चों कहाँ पर मिलता है तीनों शीर्षलंब। देखिए ऐसा इसको हम बढ़ा लेते हैं बच्चों, और ऐसा बढ़ाते हैं कि इसको दो भागों में ये काट सके। ये देखिए ये दो भाग में कट गया बच्चों। इसको हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, और इतना छोटा नहीं करेंगे कि ये दोनों काटें ही ना। अब इसको मिला लेते हैं बच्चों। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे ज़रूर, इसको डाट डाट कर लीजिए। ये हो गया बच्चों। अब इस शीर्ष से हमने लंब खींचा, इससे खींचेंगे बच्चों। इसको देखते हैं बच्चों, इसको भी दो भाग में विभाजित करना है। इसका देख लीजिए यहाँ, इसको हम बढ़ा सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, फिर इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे बच्चों। यहीं पर मिला है, यहाँ मिलेगा बच्चों। अगर नहीं मिलता है तो आगे पीछे हम करके दोबारा मिला लेंगे बच्चों। इसको मिला लेंगे इससे। समझ रहे हो ना बेटा? जी सर। ये देखिए दो ही खींचना बहुत है बच्चों, यही इसका लंब केंद्र होगा बच्चों। अब बच्चों इससे ये यहाँ मिला है, इससे इस पर ऐसा हो गया है बच्चों कि ये, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब इस पर से ऐसे तीनों से बनाएंगे बच्चों। ये हो गया, तीनों बन गया बच्चों। अब इसको मिला लेते हैं। देखिए ये कहीं बिंदु से होकर जाते हैं बच्चों। ये देखिए ये हो गया, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ये न्यून कोण हो गया बच्चों। आइए समकोण, यानी अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो इसका शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर बनता है बच्चों। अब समकोण बनाते हैं बच्चों। एक बार समकोण भी देख लेते हैं। चलिए चांद की सहायता से बनाते हैं। चांद लाओ बच्चों। चलिए बच्चों इसको देखते हैं, बना लेते हैं 90 अंश का कोण। ये समकोण त्रिभुज बनेगा बच्चों, आप लोग जानते हैं। देखते हैं इसका शीर्षलंब कहाँ मिलता है। ये बच्चों मैंने बनाया एक समकोण त्रिभुज। इसका भी नाम हम दे देंगे ए, बी और सी। ये जो कटान बिंदु है बच्चों, इस पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे कि ए बी सी डी एक्स वाई कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसको ऐसे एक बार देख लेना चाहिए बच्चों, दो भाग में काट रहा है कि नहीं। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे बच्चों। थोड़ा छोटा कर लेने से जगह कम लेगा बच्चों, इसके लिए मैं छोटा कर देता हूँ। और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है कि दोनों चाप एक दूसरे को काटें ही मत। चलिए बच्चों इसको बढ़ाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, देखते हैं। अब इससे हमें शीर्षलंब खींचना है बच्चों। ये देखिए इस बिंदु से, आइए मिल ही नहीं रहा है ना। तब क्या करेंगे, इस भुजा को हम पटरी में लेंगे बच्चों। हम लोग यहाँ पटरी कहते हैं, अंग्रेजी में स्केल कहा जाता है। इस पर एक डाट ले लेंगे बच्चों। इसके बाद फिर इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा।
ऐसा और ऐसा, ये हो गया बच्चों। ये देखिए बच्चों, एक ही रेखा में ये आते हैं। ये है बच्चों। अब ये जो बिंदु है बच्चों, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं जहां मिलती हैं, इसका शीर्षलम इसी पर मिलता है। आइए तीसरे भुजा से भी चेक कर लेते हैं, तीसरे कोण से भी। इस सम्मुख बिंदु से देखिए, यहाँ इस पर मिल रहा है बच्चों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे पीछे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा क्या करूँ, घटा लूँ? चलो घटा लेता हूँ थोड़ा सा। और बच्चों ये काट दिया। अब देखिए इस शीर्ष से यही मिल रहा है बच्चों। जहाँ समकोण बनाने वाली भुजाएं दोनों मिलते हैं, समकोण त्रिभुज का शीर्षलम इस बिंदु पर मिलता है। आइए बच्चों अब देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। वो कहाँ पर मिलता है ये देख लेते हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों, नहीं तो आगे चल करके ये प्रश्न बन जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज के शीर्षलम कहाँ मिलते हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्षलम कहाँ मिलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज के शीर्षलम कहाँ मिलते हैं। आइए चलिए बच्चों, इसका भी नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। ये अधिक कोण त्रिभुज है बच्चों। चलिए काट दिया दो भागों में। चलिए बच्चों मिला लीजिए बच्चों। ये बाहर मिलता है बच्चों, इसके लिए हम इसको बढ़ा रहे हैं इधर। आइए इससे, इस भुजा से देखते हैं। ऐसा बढ़ाइए बच्चों इसको कि ये कट जाए कहीं पर। यहाँ पर कट रहा है बच्चों। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, चाहे रहने ही देते हैं। ये है बच्चों। इससे अब यहीं पर मिलेगा ये। देखिए बच्चों, ये जहाँ मिल रहा है वहीं पर मिलेगा। थोड़ा सा छोटा कर लिए होते तो देखिए ये बिंदु है बच्चों, इसी पर मिलेगा तीसरे का भी। इससे चलिए बनाते हैं बच्चों। इसको बढ़ाइए। चलिए बच्चों देखते हैं कहाँ मिलता है। ये दोनों आपस में यहाँ काट रहे हैं। अब इससे मिलाते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ बनाने में, लेकिन इसी बिंदु पर मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम न्यून कोण त्रिभुज का अगर शीर्षलम देखते हैं तो त्रिभुज के अंदर समकोण का, समकोण बनाने वाले भुजाओं पर, और ये अधिक कोण त्रिभुज का बाहर बनता है बच्चों। 2 बनाएंगे वही सही है बच्चों, 3 बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही मान्य होता है, लेकिन तीनों बना करके हमने दिखाया कि तीनों शीर्षलम कैसे होते हैं। वो मैथ का ये है बच्चों। देखिए आपका पहला प्रश्न 3.4 सेंटीमीटर, 5.4, ये समी लिखा है, सेंटीमीटर है बच्चों। ये सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। इससे एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बना के शीर्षलम 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इसको मैं बना देता हूं बच्चों, वो वाला आप लोग बना लेंगे। 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं, 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, बीच का कोण 120 अंश। चलिए मैं त्रिभुज बना के आपको दिखा देता हूं बच्चों। 2 भुजाएं दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं बच्चों। इसको मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये देख लीजिए बच्चों, 6 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया है बच्चों। इसके बाद इस पर 120 अंश का कोण हम इधर बना लें, इधर बना लेते हैं बच्चों। कहीं भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सिर्फ आपको बनाना है। ये 120 अंश का कोण अधिक कोण है बच्चों, 120 अधिक कोण है बच्चों, बाहर ही बनेगा। ये 120 है, ये 4.5 की दूरी लेकर के देखिए बच्चों, दूरी लेना ये तरीका है दूरी लेने का। यहाँ से ऐसे ये लेंगे और 4.5 तक बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ से 4.5 की दूरी काट लेंगे। ये हमारा त्रिभुज बन गया बच्चों। नाम इसमें कुछ नहीं दिया है बच्चों, इसलिए हम कोई नाम नहीं लिख रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं। अब अपने हिसाब से हम नाम दे देंगे ABC, ठीक है बच्चों। अब इस पर से एक ले लेंगे पहले, एक शीर्षलंब हमने खींच लिया बच्चों, ठीक। एक शीर्षलंब हमने खींचा, दूसरा इधर से खींच लेते हैं बच्चों। इस पर से दूसरा खींच लेते हैं बच्चों, इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। इसको ऐसे पटरी में ले लेते हैं बच्चों रेखा को, कि जिससे ये सही जगह पर काटे। ये देखिए कट गया। अब बच्चों इसको हम अब इसको मिलाते हैं बच्चों। ये हमारा शीर्षलंब देखिए कहाँ जाके मिल रहा है, और वही बस हो जाएगा बच्चों, 2 ही बनाना पर्याप्त है। ये हमारा शीर्षलंब हुआ, ये लंब केंद्र ये हुआ बच्चों। शीर्षलंब लंब केंद्र नहीं है बच्चों, शीर्षलंब है। ये मैं बनाने में थोड़ा इधर उधर था, ये शीर्षलंब है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। ये हमारा जो दोनों का संगमन बिंदु ये है, यही शीर्षलंब। हम अभी तक लंब केंद्र कह रहे थे बच्चों, ये गलत हो गया। ये शीर्षलंब है बच्चों, शीर्षलंब यहीं पर मिल रहे हैं। इसी तरह से बच्चों ये 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इनके बीच का कोण 90 अंश। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। हमने आपको दिखा दिया है बच्चों। ये 65 अंश 80 अंश भुजा 5 सेंटीमीटर। इसको जब बनाएंगे बच्चों तो 5 सेंटीमीटर देख लीजिए। इस पर काफ़ी बच्चे बना नहीं पाते हैं बच्चों। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, कहते हैं ये कैसे होगा, भुजा नहीं दिया होता है बच्चों। तो इसमें हम देख लेते हैं कि 65 अंश और 80 अंश का कोण हमको बनाना है, और जहाँ पर दोनों मिलेंगे बस बच्चों वही त्रिभुज बन जाएगा। 65 अंश एक है बच्चों, ये देखिए 65 अंश, 60 और 5 ये 65 हो गया बच्चों। इसको मिला लेते हैं, अभी एक त्रिभुज बन जाएगा। फिर इसका शीर्षलंब ज्ञात कीजिएगा। और ये शीर्षलंब ज्ञात कीजिएगा। जो बिंदु बनेगा वही लंब केंद्र कहलाएगा बच्चों, जो मिलता है वही लंब केंद्र कहलाता है। शीर्षलंब खींचेंगे बच्चों। इस पर क्या अंश का कोण बनाना है बच्चों, 80 अंश का। 80 अंश का कोण इस पर बनाएंगे। जहाँ ये मिलेंगे बच्चों वहीं से हम खींचेंगे। ये 80 अंश का कोण है बच्चों। इसे हम नहीं बनाएंगे बच्चों। ये त्रिभुज बहुत बड़ा बनेगा बच्चों, ये त्रिभुज बहुत बड़ा बनेगा। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको जानकारी होना चाहिए। ये तीनों बना लीजिएगा, इसको आप नहीं बनाएंगे। ये है बच्चों
एक समद्विबाहु त्रिभुज ये कल बताया जाएगा बच्चों। आज का वीडियो बस यहीं तक।